दोस्तों, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपकी अपनी कविता जोशी अपने चैनल हम सफ़र 30 अप्रैल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ और कृपा से मैं भी दोस्तों बहुत ही अच्छी हूँ। और सुबह का समय है तो सुबह के 6 बज रहे थे। अभी आप लोगों ने देखा होगा घड़ी में, तो सुबह के 6 बज रहे थे और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर तैयार मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार है। और ये पॉलिथीन रखी है, इसमें रखी हुई हैं बेलपत्र हैं और कुछ गुलाब के फूल रखे हुए हैं, और जो कि अभी खरीद कर लाए हुए थे। यहाँ पर कई जगह तो ऐसा होता है कि पेड़ लगे होते हैं ना, तो डायरेक्ट तोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं है, तो ये यहाँ पर खरीद कर ही लाते हैं। बेलपत्री हो या फूल हो, कुछ भी लेना हो तो ये इस वजह से पॉलिथीन में रखी हुई है, अभी अभी बाहर से आई हुई है। और इनको तोड़कर मैंने लोटे में डाल दिया है। और मैं जा रही हूँ आज भोले बाबा के मंदिर, क्योंकि हम डेली जाएं या नहीं जा पाए, लेकिन जिस दिन भोले बाबा का दिन होता है उस दिन तो कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के हमें ज़रूरी जाना चाहिए। और मैं तो मतलब हर दिन तो नहीं जा पाती हूँ, तो मैं सावन के सोमवार में ज़रूर जाती हूँ भोले बाबा के मंदिर पर। और मंदिर जाने की ये तैयारी हो रही है दोस्तों। फूल और बेलपत्री को लोटे में अच्छी तरीके से सजाकर मैंने लगा लिया है अपना सारा सामान पूजा का, और निकल जाती हूँ मैं मंदिर जाने के लिए। और मंदिर से आने के बाद का वीडियो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि फिर मंदिर से जब मैं आई ना काम करने लगी, तो उसके बाद आ जाता है किसी का कॉल। और फिर जब कॉल पर वो बात होती है तो बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है शुरुआत का। फिर इसके बाद में मैंने सोचा कि अब क्या वीडियो बनाऊँ, जब आधा काम तो हो ही चुका था। फिर मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। ये वीडियो है शाम की, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना बच्चों को, उसके बाद बच्चों के जाने के बाद में फ्री हुई मैं। तो बच्चे क्या है कि छोटे छोटे हैं, पेंसिल को छीलते हैं तो कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से उनके जाने के बाद में फिर मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही थी और झाड़ू लगा रही थी। और जो चटाई वगैरह बिछा कर रखती हूँ ना, उनको भी मैंने अच्छे से फोल्ड कर कर रख दिया है। और मेरे बच्चे अभी गए हुए हैं ट्यूशन, तो जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं तब तक मैं अपना बाकी का जो भी सारा काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो भी मोबाइल ले लेते हैं, तो इस वजह से मेरा सारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और फिर दोपहर में जो मैं ऊपर से कपड़े उतार कर लाई थी ना, तो क्या है कि दोपहर में मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था फैला कर, क्योंकि एकदम से सूख नहीं पाए थे। और बारिश का मौसम चल रहा है इस समय, तो कभी भी बारिश हो जाती है, तो मौसम जैसे ही बना मैं उनको उतार लाई और ये सूख नहीं पाए। इस वजह से मैंने इनको ऐसे ही पंखे में फैला कर डाल दिया था और इनको फोल्ड नहीं किया था। तो अब ये कपड़े अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, तो शाम को मैंने कहा चलो इनको लपेट कर फोल्ड करके रख देती हूँ। और जैसे ही मेरी झाड़ू वाड़ू लग जाती है उसके बाद में मैं कपड़ों को फोल्ड करने में लग जाती हूँ। और बच्चे अभी आए नहीं थे ट्यूशन से। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करें, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूं और अपना वीडियो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूं, आपके साथ शेयर करूं। तो आप लोग किसी का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, सारे कपड़ों को कर चुकी हूँ मैं फोल्ड, अच्छी तरीके से हो गए हैं सारे कपड़े फोल्ड। और
अब मैं इन कपड़ों को रखने वाली थी इसमें अलमीरा में, तो यहाँ पर देखती हूँ कि बच्चों के कुछ डेली यूज के जो कपड़े थे ना, उन्होंने यहाँ पर बिखेर दिए थे। क्योंकि बच्चों से कुछ कहो उठाने के लिए और कुछ उठा लेते हैं, और जब मिलता नहीं है ना तो सारे कपड़े बिखेर कर ऐसे ही डाल देते हैं। तो 2-4 दिन में इनके कपड़ों को लगाना ही पड़ता है, और डेली तो नहीं होना पड़ता क्योंकि डेली इतने ज़्यादा कपड़े नहीं बिखरते हैं, और 2-3 दिन में ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं समेटने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को समेट कर लगा रही थी। मैंने इस अलमीरा में सारे खानों में अलग अलग कपड़े लगा रखे हैं, जैसे किसी में हस्बैंड के हैं तो किसी में मेरे लगे हुए हैं, और जिसमें मैं ये कपड़े लगा रही हूँ तो इसमें दोनों बच्चों के ही कपड़े लगे हुए हैं। और मैं क्या है कि नीचे वाले खाने में ही रखती हूँ, जैसे अगर मैं किसी काम में बिज़ी हूँ और उन्हें कोई कपड़ा चाहिए ऐसे ड्रेस बदलने के लिए तो नहीं दे पाती हूँ, तो नीचे की खन में उनके कपड़े लगे हुए हैं तो वो अपने हाथ से ही आराम से उठा लेते हैं। और ऊपर के जो दोनों खन देख रहे हैं इनमें मेरे और हस्बैंड के कपड़े लगे हुए हैं। तो हम लोग तो ऊंचाई पे ही अपने कपड़े रखते हैं, क्योंकि हमें तो उठाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बच्चों को परेशानी होती है ज़्यादा ऊंचाई पर कपड़े लगा देती हूँ, तो इस वजह से बच्चों के कपड़े नीचे ही लगे हैं और वो उठाने में आराम से उठा लेते हैं। जैसे ही कपड़े लगाकर दोस्तों मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि आंगन में तो पानी बरस चुका है और हो चुकी है हमारे यहाँ पर बारिश। और बारिश ऐसी वैसी नहीं हुई है, अच्छी खासी हो गई है, काफ़ी पानी गिर चुका है यहाँ पर। और ये देखो सीढ़ियों पर बैठा हुआ है टॉमी, भौंक रहा है बाहर आने के लिए। और यहाँ पर अंदर में बैठी हुई थी तभी बच्चों की आवाज़ आती है और ये आ जाते हैं बच्चे ट्यूशन से पढ़कर। आयु तो ड्रेस पहना हुआ है क्योंकि ये ट्यूशन जब स्कूल की छुट्टी होती है ना तो स्कूल की छुट्टी के बाद ही ट्यूशन चला जाता है, फिर घर पर आता है, उसके बाद में इसकी ड्रेस चेंज होती है। और ईशान्या क्या है कि सुबह जाती है तो दोपहर में आराम कर लेती है, फिर घर से ही जाती है ट्यूशन पढ़ने के लिए। और ये देखो सामने खड़ा हो गया है, कितना ऊधम करता है ये। अब बच्चे हैं, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन से बड़े लोग करेंगे। और मैं यहाँ पर इसको बुला रही थी कि आ जाओ ड्रेस उतरवा लो, और ये अपने खेल करने में ही लगा हुआ है। दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। दोस्तों अगर बच्चों के साथ बैठ जाओ ना बात करने के लिए तो पता नहीं चलेगा कि 1 घंटा 2 घंटा कब निकल गए हैं। वो इतनी बातें करते हैं, स्कूल की बातें, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन की बात, ऐसा हुआ वैसा हुआ, स्कूल में ये हुआ वो हुआ, इतनी बातें करते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से इनकी बातें शुरू होती हैं और कहाँ ख़त्म होगी, कुछ पता नहीं चलेगा इनकी बातों का तो। और यहाँ पर मुझे अपने काम करने की जल्दी थी, मैं बोल रही थी कि जल्दी से ड्रेस उतरवा लो, जब उसके बाद जाकर मैं अपना बाकी का जो भी काम करना है शाम का खाने पीने का वो करूँ, पर ये तो अपने खेल करने में ही लगा हुआ है। इतनी बातें बच्चों को आती हैं कि उनके सवाल ही इतने होते हैं कि जवाब दे देकर इंसान थक जाएगा, लेकिन उनके सवाल का कोई अता पता नहीं होता है कि कहाँ से ये सवाल आ रहे हैं, बिना किसी बात के ही सवाल बन जाते हैं इनके तो। दोस्तों आज मैंने इससे पूछा कि ये चलो ये बताओ तुम्हारी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कौन है पढ़ने में। तो कहता क्या है कि मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार मेरी मैम है, उनको इतना ज़्यादा आता है कि किसी भी बच्चे को आता ही नहीं है इतना ज़्यादा, सबसे होशियार मेरी मैम है, ऐसी बातें करता है। अब बता बच्चों की बातों का कुछ समझ में आया कि मैम होशियार है, ये बोलता है।
और दोस्तों बातों ही बातों में आयु की हो चुकी है यहाँ पर ड्रेस चेंज। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म उतार दी है और ये घर के डेली यूज़ वाले जो इसके कपड़े हैं इनको पहन लिया है और इसके बाद में वो खेलने में लग जाता है। और यहाँ पर उसने देखा कि सामने कैमरा रखा हुआ है, मोबाइल का चालू है कैमरा, तो वो देखता है और उसको मतलब अच्छा लगता है मोबाइल के सामने आने पर। वीडियो के बीच बीच में आता है ना तो वो देखो कैसे देख रहा है, उसे काफ़ी पसंद है वीडियो के बीच में आना। और शाम को फिर बनाती हूँ मैं पराठे, क्योंकि सावन का सोमवार था, पहले ही मैंने बताया था। तो सोमवार के दिन वैसे खाना तो नहीं खाती हूँ, एक टाइम भी कई लोग खा लेते हैं, नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन पराठे ज़रूर खा लेती हूँ मैं शाम को। तो बना रही थी, रोटियां बना चुकी थी सभी के लिए, उसके बाद में मैंने लास्ट में बनाए थे अपने लिए पराठे। और पराठों को मैं चाय से खाना ही पसंद करती हूँ, वैसे दही दूध इन सब चीज़ों से मुझे पराठे खाना पसंद नहीं है। और ये देखिए ये हमारी बन रही है चाय। आप लोग भी अपना बताना, जब आप लोग सावन के सोमवार में व्रत रहते हैं तो शाम को क्या खाते हैं, अगर खाना खाते हैं तो वो बताना, और नहीं खाते हैं तो जो भी खाते हो बताना आप लोग भी। तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें सावन के सोमवार में। और दोस्तों ये चाय बनकर तैयार हो चुकी थी और मैंने छान ली है चाय। रोटियां मेरी पहले ही बन गई थी, तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि खाना मैं तभी खाती हूँ जब मेरा सारा काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर सारे काम से फ्री हो गई थी, तब मैंने बनाई चाय और ये ले जाने लगी मैं अपने पराठे। ओके दोस्तों, तो कल आपसे मिलते हैं इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय। हर हर महादेव।